दमाने लाइट 7.4 और 7.4 की तीव्रता का जोरदार भूकंप मोलक्का सागर में माजू आइलैंड के पास में भूकंप आया है। तो इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 7.4 रही है। तो देखिए, यहां पर बताया जा रहा है कि मोलक्का सागर में माजू आइलैंड के पास भूकंप आया है और रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 7.4 नापी गई है। जोरदार भूकंप, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। काफी कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इमारतें जो हैं वो ढह गई हैं और काफी नुकसान हुआ है इस भूकंप की वजह से। तेज झटके इंडोनेशिया में, जिसकी कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीही भाई बहनों, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी मसीही भाई बहनों को सलाम। मैं नितेश कुमार मसीह। मेरे मसीही भाई बहनों, ये वीडियो क्लिप्स को देखकर थोड़ा चौंकिएगा मत और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये इसका होना आवश्यक है। जो भूकंप आया है वह आया इंडोनेशिया में बहुत ही भयानक तरीका से 7.4 ऐसे भूकंप का तृप्त नापा गया है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत अब तक का सबसे भयानक भूकंप है और इस भूकंप में कई बिल्डिंग गिर सकते हैं और गिरे भी। वीडियो में मैं आपको दिखाया, यहाँ बिल्डिंग के साथ साथ भूकंप से चर्च के छत भी गिरे। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीका से चर्च का जो छत है वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे चर्च जो गिरा है वो भूकंप से गिरा है और चर्च पे भी ये भूकंप का असर देखने को मिला। साइड पे देख पाएंगे कि वीडियो भी में काफ़ी बिल्डिंग गिरते हुए नजर आया। और मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 7 में मेरे मसीह भाई बहनों लिखा हुआ है, जाति और राज से लड़ेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप पड़ेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, ये भूकंप क्या इसी को दर्शाता है, क्योंकि अभी एक जाति दूसरे जाति में, भारत देश में लड़ाइयाँ हो रही है। कभी जो हमें धर्म को स्वतंत्र देता है संविधान कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है उस पर विवाद कर रहा है और नियम कानून लगाया जा रहा है। जिस तरीके छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ का मुख्यमंत्री जो है एक कानून बनाते हैं कि कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन करते पाया जाएगा तो 5 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की जेल। मेरे मसीह भाई बहनों, इस तरीका से एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई करेंगे और ये हो रहा है। और जगह जगह भूकंप, अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार से भूकंप आया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मरकुस उसका में लिखा हुआ है, मरकुस 13 और 8 और लुका 21 और 11 वचन में ये बातें दोहराई गई है भूकंप के विषय में, जिसमें कि लिखा हुआ है बड़े बड़े भूकंप होंगे। लुका सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 11 वचन में बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ आएंगी। जगह जगह अकाल और महामारियाँ। मेरे मसीह भाई बहनों, कोरोना ऐसा वायरस जब आया था 2019 में, कितने भयानक लोग मारे गए, महामारियाँ आई। ये बाइबल का वचन क्या सच हो रहा है? कल्पना कीजिए, सोचिए। ये सोचने और मनन करने की बात है आपस में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भूकंप आ रहा है, जो महामारियाँ आ रही है, जो कोरोना वायरस महामारी आ रही है और एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, बंदी गृह में डलवा रहे हैं, कई जेल में बंद हैं पास्टर्स, प्रेरित लोग, और कई जगह ये सब हो रहा है। तो इससे हमें घबराना नहीं है और डरना नहीं है, क्योंकि इसका होना आवश्यक है। ये होगा तभी यीशु मसीह का आगमन होगा।
जैसा कि मैं प्रकाशित वाक्य से बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय और 12। जब छठी मोहर जब छठी मोहर खोली गई तो एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य काला चांद लाल हो गया। सूर्य काला और चांद लाल हो गया। मेरे मसीह भाइयों, ये भविष्यवाणी है, ये आगे ऐसा हो सकता है।